हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ फिर एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं कुछ नई सब्जियाँ लगाने वाली हूँ। क्यारियाँ मैंने तैयार की हुई है। तो ये लहसुन है, सबसे पहले मैं लहसुन लगाऊंगी। लास्ट ईयर भी मैंने लहसुन लगाया था। अच्छी खासी क्वांटिटी में लहसुन हुआ था मेरा, जो कि लगभग 6-7 महीने आराम से चल गया था। इसके अलावा मैंने बीन्स वगैरह रखी हुई हैं, तो इनको भी मैं लगाऊंगी, पर सबसे पहले मैं लहसुन ही लगाने वाली हूँ। लहसुन को सर्दियों में लगाया जा सकता है, तो अभी सर्दियों का आगमन हो रहा है, तो इस समय मैंने सोचा अच्छे से लगा लेती हूँ, ताकि फिर अगले साल के लिए मेरे पास लहसुन हो जाए। तो सबसे पहले मैं लहसुन की कलियाँ, जो लहसुन की गुठली आती है उसमें से मैंने खोल खोल के कलियाँ निकाल के रख ली थी। तो कलियाँ प्लेस कर दूँगी क्यारी में। तो छोटी सी क्यारी मैंने तैयार की हुई है, इसमें मैं लाइन से लहसुन को लगा रही हूँ। फिर मैं इसमें एक एक करके उसको उसकी जगह पर लगा लूँगी। तो इसी तरीके से लहसुन लगाया जाता है। और हम लहसुन का बीज भी घर पे संभाल के रख सकते हैं। हालांकि ये वाला लहसुन तो मैं गांव से लेकर के आई थी, तो पहाड़ी लहसुन है, ये बहुत ही अच्छा होता है, स्वाद में काफ़ी खुशबू आती है इसकी। तो इसको मैं पहाड़ी लहसुन ही लगा रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए एक एक करके मैंने क्यारी में प्लेस कर दिया है इसको हर जगह पे, थोड़ी थोड़ी दूर में। तो लगभग 6-7 इंच की दूरी मैंने रखी है। इस क्यारी में थोड़ा किनारे किनारे पेड़ वगैरह है, तो थोड़ी छाँव रहती है, लेकिन फिर भी मैं लगा रही हूँ। तो जितना भी होगा लहसुन थोड़ा बहुत होता ही है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं होगा, पर छाँव की वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है। पर क्यारी अच्छी है, तो मैंने यहाँ पे भी लहसुन लगा लिया है। इस तरीके की सब्ज़ी लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस क्यारी वगैरह बनाने में थोड़ा स्टार्टिंग में होती है। फिर लहसुन हम इस तरीके से लगा लेंगे, बीच में थोड़ा बहुत जो इसमें घास वगैरह होगा तो उसको हटाते रहेंगे। तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, और पानी वगैरह डालते रहना है टाइम टाइम पे। वैसे तो मुझे पर्सनली लगता है कि सर्दियों में कुछ भी लगाया जाए तो अच्छा ही होता है, क्योंकि सर्दियों में पानी वगैरह की कमी नहीं होती है। गर्मियों में तो पानी सूख जाता है क्यारियों से, बार बार पानी वगैरह डालना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। पर सर्दियों में अच्छी ही होती हैं सब्जियां, और बल्कि हरी सब्जियां और ज़्यादा अच्छी होती हैं। और सर्दियों में तो खाने का मन भी करता ही है हरी सब्जियाँ वगैरह, तो काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें लग जाती हैं। तो लहसुन को मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, जो मोटा वाला हिस्सा रहता है वो नीचे की तरफ जाता है, और बारीक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आता है। तो इस तरीके से पूरी क्यारी में मैंने लहसुन लगा लिया है। इसके अलावा मेरे पास में ये फ्रांस बीन का बीज है, ये मैंने पहले भी लगाया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो इस क्यारी के किनारे किनारे मैं इसको फ्रांस बीन को भी लगा लूँगी। बीच में नहीं लगा रही हूँ, बस किनारे किनारे जो डॉल होती है उस एरिया में मैं लगभग वही 6-6 इंच की दूरी छोड़ के इसे लगा लूँगी। तो बहुत अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी, और बाद में दाल का भी काम आ जाती है ये। और पहले जब फलियाँ होती हैं तो हम इसे सब्ज़ी की तरह भी बना करके खा सकते हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि जिसमें मैंने राजमा और फ्रांस बीन लगाया था। तो देखिए राजमा के बीज अंकुरित हो चुके हैं। तो पूरी क्यारी में आपको अंकुरन हुए हुए प्लांट्स दिख रहे होंगे। और ये मूली का बीज है, जो मैंने मूली का बीज किनारे किनारे लगाया था, वो भी अंकुरित हो रखा है। इसके अलावा मेरे पास में मैंने सर्दियों ये बरसात से पहले अरबी लगाई हुई थी, तो बहुत अच्छी अरबी के पत्ते वगैरह हुए थे। तो अभी मैंने क्यारी बनाने के लिए इसे खोदा, तो इतने सारे अरबी निकल गए। मैंने पहले हार्वेस्ट नहीं किया था अरबी, तो मैंने क्यारी के लिए जब इसको मैं खोद रही थी तो इतनी सारी अरबी निकली है। तो काफ़ी अच्छी अरबी हार्वेस्ट हो गई है। मुझे तो लगा कि सिर्फ पत्ते पत्ते मैं यूज़ कर लूँगी और नीचे शायद ज़्यादा कुछ ना हो, पर फिर भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। यहाँ पे एक छोटी सी क्यारी में मैंने प्याज की पौध लगाई हुई है, बीज से मैंने उसको लगाया था। तो इसके बगल में मैंने एक और क्यारी तैयार की हुई है। तो मेरे पास पालक का बीज था, तो पालक का बीज तो एक एक करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस छिड़क लेते हैं। तो ये भी मैंने बीज संभाल के रखा था, तो इसको मैं इस क्यारी में छिड़क रही हूँ। बस पहले छिड़क लेंगे और बाद में थोड़ा हल्का हल्का सा ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तो बहुत आसान होता है लगाना, और जब ये सब्जियां होंगी बिल्कुल क्यारियाँ हरी भरी हो जाएंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि खाली पड़े हुए हैं खेत, लेकिन इससे पहले मैंने जो अभी लगभग 5-6 दिन पहले ही चीज़ें लगाई थी वो सब कुछ अंकुरित हो गया। अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी। तो बहुत ही बढ़िया चल रही हैं चीज़ें, जो भी अभी तक हमने ग्रो की हुई हैं, और अभी नई चीज़ें भी लगा रहे हैं, तो ये भी जल्दी ही अंकुरित हो जाएगा। तो पालक का बीज मैंने इस तरीके से पूरा क्यारी में छिड़क दिया है। इसके अलावा राई का बीज था, राई भी मैंने पहले लगाई थी, तो मैं इस क्यारी में भी थोड़ा बहुत राई और लगा लूँगी। तो बस राई का बीज भी सेम प्रोसेस है, छिड़कना ही है। तो सेम क्यारी में मैं किनारे किनारे की तरफ राई छिड़क रही हूँ। तो एक ही क्यारी में दोनों चीज़ें लग सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कंबाइन करके लगाई जा सकती हैं। तो बस मैंने किनारे किनारे क्यारी में राई छिड़क दी है। तो हालांकि इस क्यारियों को छोटा छोटा हिस्सा में बांट के इस तरीके से भी लगाया जा सकता था, लेकिन जैसी भी इच्छा हो हमारी उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इस तरीके से लगा लिया है। इसके अलावा मेरे पास ये मूली का बीज है। इससे पहले मैंने मूला लगाया था किनारे किनारे डॉल्स में, तो अभी मैं इसमें मूली का बीज लगा रही हूँ। तो
तो इस वाली क्यारी में तो मैं छिड़क ही रही हूँ मूली, पर मैं अभी दूसरी क्यारियों में फिर से डॉल में लगाऊंगी। तो इस क्यारी में मैंने इस तरीके से छिड़क लिया, तो 2-3 चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। इस तरीके से छिड़कने के बाद में अब मैं क्यारियों को के ऊपर हल्का हल्का सा मिट्टी इस तरीके से डाल रही हूँ। मतलब जो बीज डाले थे उनके ऊपर हल्का हल्का सा मिट्टी आ जाएगी इस तरीके से। बाद में हम थोड़ा बहुत पानी भी डाल लेंगे। तो इस तरीके से आप भी घर पे कुछ अगर इस समय लगाना चाहते हैं तो मौसम बहुत ही अच्छा है, ज़रूर कुछ ना कुछ ग्रो कीजिएगा। अगर आपके पास जगह नहीं है तो हम गमलों में भी लगा सकते हैं या प्लास्टिक वगैरह में भी, जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो उसमें मिट्टी भर के लगा सकते हैं। तो ये क्यारियाँ तो मेरी नहीं हैं, पर मैं इन क्यारियों में भी कुछ ना कुछ लगा रही हूँ, घर के सामने ही पड़ती है। तो ये मेरी पहले वाली क्यारी है जो मैंने लगभग 4-5 दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ चीज़ें लगाई थी, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो मेरी आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं वीडियो में कि क्या क्या मैंने लगाया था और ये क्या क्या चीज़ें अंकुरित हो रखी है। तो आपको दिख रहा होगा जो भी हरे हरे प्लांट्स आप दिख रहे हैं ये सारे बीज से ही अंकुरित हुए हैं। अब ये मूली का बीज मैं किनारे किनारे डॉल में लगा रही हूँ एक एक करके। ये सेम बीज है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने छिड़का था उस वाली क्यारी में। तो ये इस वाली क्यारी में मैंने लहसुन लगा रखा है ऑलरेडी, अभी अंकुरित नहीं हुआ है। ये दूसरी क्यारी है। अभी तो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शुरू में एक क्यारी में लहसुन लगाया था, उससे पहले भी मैंने एक क्यारी में लहसुन लगाया हुआ है। तो उसी क्यारी की डॉल में मैं इस समय मूली लगा रही हूँ। तो एक एक करके लगभग 6-6 इंच की दूरी में हम मूली लगा लेंगे। तो बहुत ही जल्दी अच्छे सब्जियाँ हम हार्वेस्ट करने वाले हैं इन क्यारियों से। थोड़ा सा बीज हाथ में रह गया था वो मैंने छिड़क दिया है। तो ये क्यारी थोड़ी गहराई में है। यहाँ पे मैंने नीचे जाने के लिए एक बैग भर के रखा हुआ है मिट्टी का, उसके सहारे से मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।